अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ टॉट टू पर्सन, जिसके अंदर हम लोगों ने इज़ाल्ट को स्टडी किया, बैटरी को स्टडी किया और महम को स्टडी किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनका लिंक आई बटन के अंदर अटैच कर लूँगा, आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग टॉट टू पर्सन के अंदर आखिरी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टोटल रिस्ट्रेन ऑफ लिबर्टी, यानी कि किसी भी इंसान की जो लिबर्टी है उसे ख़त्म कर देना, रोक देना। ठीक है, मुकम्मल तौर पर उसे आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर एक बंदे को इस तरीके से कैद कर लेना कि वो चारों डायमेंशन से उस कमरे के अंदर रिस्ट्रेंड हो जाए और वो बाहर ना निकल पाए, उसे हम लोग टोटल रिस्ट्रेन ऑफ लिबर्टी कहते हैं। तो ये बात याद रखने की है कि लॉ ऑफ टॉट के अंदर टोटल रिस्ट्रेन ही कंसिडर किया जाता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम लोग पार्शियल रिस्ट्रेन को भी कंसिडर करते हैं एज एन ऑफेंस, लेकिन लॉ ऑफ टॉट के अंदर टोटल रिस्ट्रेन होना ज़रूरी है। पार्शियल रिस्ट्रेन हम लोग कहते हैं कि कोई एक सुराग जो है वो रह जाए और वहाँ से वो बंदा स्केप हो सके, वेयर एज टोटल रिस्ट्रेन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सुराग बाकी ना रहे और वो बंदा मुकम्मल पर उसके अंदर रिस्ट्रेन होकर रह जाए। तो अगर हम लोग फॉल्स इंप्रिजनमेंट की डेफिनेशन करें इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, तो हम लोग कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन एंड सफिशिएंट कॉज और एक्सक्यूज, यानी कि किसी शख्स को कुछ वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए इस तरीके से कैद करना कि आपके पास उसका कोई कानूनी हक ना हो, आपके पास कोई मुनासिब वजह ना हो कि आपने किस बुनियाद पर उस बंदे को जो है कैद के अंदर रखा हुआ है, तो उसे हम लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। अब कहता है कि ये किसी बंदे को रिस्ट्रेन करना, रोकना, ये दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, फिजिकली आप फोर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी बंदे को रोकें, किसी कमरे के अंदर बंद कर लें या किसी जगह के अंदर डिटेंड कर दें, हिरासा कर दें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप किसी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जो है ना इम्प्रिजनमेंट कर दें। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो हॉस्टलाइट से, आप उस बंदे को धमकी देते हैं कि भाई तुम अगर हॉस्टल से बाहर निकले तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। अब आपने उसे धमकी दी जिसके डर की वजह से वो जो लड़का था वो अपने हॉस्टल से या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। आपने क्या किया, अथॉरिटी को यूज़ करते हुए उस बंदे को जो है कमरे के अंदर डिटेन कर दिया। अगरचे आपने वहाँ पर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन से उस बंदे को क्या कर दिया, आपने डिटेन कर दिया। तो कह रहा है ये भी रिस्ट्रेन के जुमरे के अंदर आता है एज पर दी लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, इसके बाद कहता है कि हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि राइट टू लाइफ हो, राइट टू लिबर्टी हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आर्टिकल नंबर 9 के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, किसी भी बंदे का जो है ना जिंदा रहने का हक और आज़ादी का हक नहीं छीना जा सकता, मां सिवाय अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉ के अंदर डिफाइन की गई है एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो उन एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए किसी भी शख्स का जो है लाइफ का और लिबर्टी का हक छीना जा सकता है। वो आपको पता है कोई ऑफेंस कमिट हुए होंगे या कोई सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होंगी, उस सिचुएशन के अंदर छीना जाएगा। अदरवाइज हर शहरी का ये हक है कि वो जिंदा रहे और वो आज़ाद रहे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है उसे कोर्ट के अंदर किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। एज अ प्लेंटिफ, दरखास्त गुजार होते हुए आप किस तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ को प्रूव करोगे कि यार ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। तो सबसे पहले आप कोर्ट को ये प्रूव करोगे कि फलां शख्स को या मुझे इम्प्रिजन किया गया था फलां जगह पर, फलां कुएं पर। और आपने याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है कि टॉट के अंदर टोटल रिस्ट्रेन ही एक्सेप्टेबल है, पार्शियल रिस्ट्रेन टॉट के अंदर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल है लेकिन टॉट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने कोर्ट को यह प्रूफ करना है कि फलां शख्स ने मुझे फलां जगह पर
टोटली जो है रिस्ट्रेन कर दिया था और मैं फला मुद्दत तक उस जगह पर कैद रहा और बाहर ना निकल पाया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इस बंदे ने जो मुझे वहाँ पर डिटेन्ड किया था, हिरासा किया था, वो अनलॉफुल किया था, यानी कि इसके पास कोई भी कानूनी हक हासिल ना था, इसके पास कोई भी मजाज हासिल ना था, उसने मुझे जो डिटेन्ड किया है वो अनलॉफुल तरीके से किया है, लिहाजा मुझे इसके अगेंस्ट एज पर द लॉ ऑफ टॉर्ट रेमेडी दी जाए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जो है हैबियस कॉर्पस की रिट भी दायर कर सकते हैं। अगर आप जो है कोर्ट को ये प्रूव कर लेते हैं तो कोर्ट आपको एज अ रिजल्ट एग्जाम्पलरी और नॉमिनल डैमेजेस दिएगी एज अ प्लेंटिफ को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पर कुछ केस लॉस को देखते हैं। सबसे पहले बर्ड वर्सेस जॉन 1845 को, ये जो है एलिब्रेशन प्रोवाइड कर रहा है टोटल रिस्ट्रेन और पार्शियल रिस्ट्रेन के बारे में। होता कुछ यूं है, एक शख्स एक इलाके से गुजर रहा होता है, वहां पर पुलिस ऑफिसर उस शख्स को रोक लेता है और कहता है कि आप इस जगह से नहीं गुजर सकते क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है और आप दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे रोड बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। वो बंदा क्या करता है, वहां से चला जाता है और उसके बाद सीधा कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कहता है कि मुझे तो पुलिस ऑफिसर ने जो है रिस्ट्रेन किया है, मुझे तो रोका है आगे रोड पर जाने से। तो कोर्ट जो है ये हेल्ड करती है पुलिस ऑफिसर ने आपको जो रोका है वो किसी गर्ज से रोका है क्योंकि आगे काम लगा हुआ था और पुलिस ऑफिसर ने आपको टोटल रिस्ट्रेन नहीं किया, आपको वहां पर कैद नहीं किया कि आप वहां से मूव ही ना कर सकें, आपको सिर्फ पार्शली रोका है कि आप इस रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते, आप दूसरे रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि इस रास्ते पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। तो इस केस के अंदर उस पर्सन को कोई भी रेमेडी नहीं दी गई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल रिस्ट्रेन था और हम लोगों ने ये चीज स्टडी की है कि पार्शियल रिस्ट्रेन जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा केस लॉ जो है हमारे पास इसके अंदर फॉल्स इंप्रिजनमेंट का वो है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1983 का केस है। इस केस के अंदर यह होता है कि 1960 के अंदर रुदल शाह को जो है कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस जो होती है वो रुदल शाह को बरी नहीं करती और पुलिस रुदल शाह को बरी करती है 1984 के अंदर, तकरीबन 13 से 14 साल बाद उस बंदे को बरी करती है जिसका ऑर्डर 1960 में हुआ था। अब रुदल शाह जेल से बाहर आने के बाद जो है टॉर्ट क्लेम करता है उस पुलिस के अगेंस्ट, तो पुलिस को अदालत के अंदर तलब किया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इस बंदे का तो ऑर्डर 1960 के अंदर हुआ था, आपने उसकी रिहाई क्यों नहीं की, 13-14 साल आपने मजीद उसे क्यों कैद में रखा। तो फिर पुलिस वहां पर कुछ आर्गुमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है कि इस बंदे का रुदल शाह की जो स्टेट थी, दिमागी सलाहियत थी, वो ठीक नहीं थी, ये मेंटल कंडीशन में नहीं था कि हम इसे आज़ाद करें, इस वजह से हम लोगों ने इसे 13-14 साल मजीद जेल में रखा। तो कोर्ट ऑफ लॉ ये डिसाइड करती है कि भाई जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर लिया, जजमेंट पास कर ली एक्विटल की, तो पुलिस के पास दायरा इख्तियार ना है कि वो किसी भी शख्स को मजीद डिटेन करे या किसी भी शख्स को मजीद जेल में रखे। तो लिहाजा पुलिस को अब रुदल शाह को रेमेडी देना लाजिम है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इक्विटल के केस के अंदर पुलिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट है। तो कोर्ट ने जब 1960 के अंदर ऑर्डर कर दिया था तो पुलिस को भी ये ज़रूरी था कि रुदल शाह को आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। इस वजह से रुदल शाह को रेमेडी दी जाए पुलिस की तरफ से और इस केस के अंदर दी भी गई, ठीक है। तीसरे नंबर पर एक और केस लॉ को स्टडी करते हैं जो कि भीम सिंह वर्सेस स्टेट है। भीम सिंह वर्सेस स्टेट के अंदर क्या होता है, भीम सिंह को जो है पुलिस उठाती है और आपको पता है कि जब भी कोई पुलिस किसी पर्सन को उठाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बिफोर द मजिस्ट्रेट उस बंदे को प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। अब होता कुछ यूँ है कि भीम सिंह को पुलिस उठाती है और 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है और वो मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस नहीं करती।
तो भीम सिंह क्या करते हैं, वहाँ से आज़ाद होने के बाद पुलिस के अगेंस्ट केस करते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट था, कानून के नीचे मेरा राइट था कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर बिफोर दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया जाए। मुझे इस पुलिस ने नहीं किया, लिहाजा मुझे इसके अगेंस्ट जो है रेमेडी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने काम जो है इंटेंशनली किया है, पुलिस ने काम अनलॉफुल तरीके से किया है, पुलिस के पास कोई भी अथराइजेशन नहीं थी। तो कोर्ट ने इन सर्कमस्टांसेस को सुना और ये चीज हेल्ड की कि भीम सिंह सही कह रहा है, पुलिस ने जो भी काम किया वो विदाउट जस्टिफिकेशन किया, विदाउट सफिशिएंट काज किया, विदाउट एक्सक्यूज किया, लिहाजा भीम सिंह को रेमेडी दी जाए फॉर फॉल्स इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, टोटल रिस्ट्रेंट सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, और टोटल रिस्ट्रेन होना फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए ज़रूरी है इन लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अबाउट लॉ विद वलीद को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मुहैया हो सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।